हमारे सभी बिजनेस पार्टनर और हमारे बीच उपस्थित जितने भी नए दोस्त आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आपका आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। अभी आपने जो है YouTube के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शॉर्ट प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। टियांस में किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और टियांस इंटरनेशनल जो कि पिछले 27 साल से पूरी दुनिया की कम्युनिटी को दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में लाखों मिलियन परिवार के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और टियांस आज इतनी बड़ी जाइंट बनी बिकॉज ऑफ टियांस के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। वैसे तो पिछले 10 साल में मैंने टियांस के हर एक प्रोडक्ट्स को यूज किया है। ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स मेरे घर में हैं। मैं पर्सनली सभी प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं। बस स्पेशली अगर आज मैं आपसे बात करूं तो आज मेरा जो 70% बिजनेस है उसमें से एक प्रोडक्ट्स है एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ एक बहुत बड़ा रोल जिसने मेरे बिजनेस में मोर देन 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्यूलाइफ का है। और 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हर महीने मोर देन 70% बिजनेस जनरेट होता है। टियांस के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, 2 अलग अलग सेगमेंट में हम डील करते हैं, जिसमें एक है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिनकी रिक्वायरमेंट आज सभी को है, हर एक पर्सन को है, क्योंकि हम जितना भी न्यूट्रिशन किसी भी माध्यम से इनटेक करते हैं उसमें फिर भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह जाती है, कमी रह जाती है, क्योंकि जितने भी सोर्स आज हमारे पास अवेलेबल है उनमें बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया, खाद, बहुत सारे ऐसे कारण है, बहुत सारी चीजें यूज होती है जिससे हमारे फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन की जो कमी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें कम हो गई है। और जब हम उनको इनटेक करते हैं या जो भी हम सोर्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जितना न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं पैरेलल में उसके साथ जो है बहुत सारा जो है जहर भी हमारे शरीर में जाता है। जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज होता है उसका कुछ हिस्सा उसमें रह जाता है। और इसके अलावा हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, क्योंकि जिस वातावरण में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम यूज करते हैं और जो फूड हम इनटेक करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी में जाते जरूर है, हमारे शरीर में एंटर करते हैं बट शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी के लिए टियांस ने जो एक दूसरा सेगमेंट तैयार किया है हेल्थ इक्विपमेंट्स का, जिसमें हमारे पास बीसीएम, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, एक्यूलाइफ जो कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के ऊपर बेस्ड ऑन है, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर, ब्रेसलेट और जॉय पेंडेंट्स, बेल्ट, इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस बनाए हैं। ऐसे गैजेट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जिनका बेस हजारों साल पुरानी जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की जो टेक्निक्स है उसको मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके आज पूरी दुनिया के साथ साझा किया। इन गैजेट्स को ऐसे डिजाइन किया गया जिससे एक लेमैन, एक आम इंसान उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उससे अपनी हेल्थ को बेटर कर पाए। ऐसे ही डिवाइस टियांस बनाती है। इन डिवाइस ने पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत ही शानदार रिजल्ट्स लोगों ने इससे लिए हैं। और हमारा हर एक डिवाइस, हर एक इक्विपमेंट्स बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारे अवार्ड से और दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया है। दोस्तों, अगर हम एक्यूलाइफ की बात करें, जिसके ऊपर कईयों सालों से रिसर्च होते हैं, अलग अलग इन्वेंटर ने इसके ऊपर रिसर्च किया
और जो इसके लास्ट इन्वेंटर थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और इस डिवाइस के 12 पेटेंट से 12 अलग अलग पेटेंट्स अलग अलग कंट्री से जो है, और सैकड़ों कंट्री से इसको अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इस डिवाइस को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया कि एक आम इंसान जिसको मेडिकल के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी इसका यूज करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता है। इस डिवाइस में सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसको ऑन कैसे किया जाता है, इसको ऑफ कैसे किया जाता है, इसका ऑपरेटिंग क्या है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, सिर्फ हमें यह समझना है। इसका जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है पीएसपी। आपके सामने एक चार्ट आता है जब भी आप एक्यूलाइफ को परचेज करते हैं, और उस चार्ट पे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, और इन पॉइंट्स के बारे में एक ही चीज कहा जाता है कि जब आपके पास एक्यूलाइफ आ गया, आपने इन पॉइंट्स को जाके जो है स्टिमुलेट करना है। बट कौन सा पॉइंट्स आपको स्टिमुलेट करना है, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों पीएसपी। प्रेस करना है आपको, जो है स्कैन करना है, और जब आपको पॉइंट्स आपको मिल जाए, अगेन उस पॉइंट्स को आपने फिर से प्रेस करना है स्टिमुलेट करने के लिए। और इसके लिए जब आपके पास, क्योंकि पहले जब हमने स्टार्टअप किया था एक अलग तरह का इसी तरह का एक डिवाइस आता था जो कि थोड़ा सा अलग कलर में होता था, एक इस तरह की प्रोब आती है, उस प्रोब से आप स्कैन प्रेस करते हैं। बट उससे पहले जब आप एक्यूलाइफ लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड जो एक बटन बना है अलग से, इसमें जो है जिससे आप इसको ऑन ऑफ करते हैं। आप डायरेक्ट इसको प्लग कर सकते हैं एसी अडॉप्टर से, या इसमें 3 पेंसिल सेल इसमें यूज होते हैं। आप बैक साइड से इसको ओपन करते हैं, इसमें सेल पड़ते हैं। आप इसको कहीं पे भी, आप कहीं पे ऑफिस में हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं पे जो है आप जंगल में भी बैठे ना, अगर आपके पास सेल है तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब आप इसको सेल से या डायरेक्ट जो है एसी अडॉप्टर से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे ऑन का बटन, इसको आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो है वहां पे कुछ लाइंस बनी हुई आती है स्क्रीन पे, इस पे जो डिस्प्ले है वहां पे कुछ लाइंस बनी हुई आती हैं, और इसके नीचे गोलाकार जो है एक सर्कल बना हुआ है जिसमें एरो बने हैं, जिसमें एक एरो आपका अप की तरफ है, एक डाउन की तरफ है, एक लेफ्ट में है, और एक आपका राइट में इसमें जो है एरो बना हुआ है। जब आपने ऑन किया, जो आपका लेफ्ट का इसमें एरो है, इसमें अगर आपका जो इसमें जो लाइंस वहां पे बनी है, जो वहां पे इंटेंसिटी के लिए जो है, जो फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पे जो लाइंस बनी है, अगर आप राइट साइड को उसको पुश करते हैं तो वो प्लस हो जाती है। जैसे आप लेफ्ट साइड को करते हैं तो उसमें जो है वो लो हो जाती है, या तो उसमें वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगी। और जो अप और डाउन का जिसमें बटन है, जैसे आप अप वाले बटन पे इस पे प्रेस करते हैं तो ये या तो डिटेक्ट मोड पे जाएगा, और अगेन आप इसको करते हैं तो डाउन करते हैं तो ये रिलीव मोड पे जाता है। डिटेक्ट मोड पे जब आप इसको यूज करते हैं, आपने इसमें फ्रीक्वेंसी सेट की स्टार्टिंग में, जो वहां पे लाइंस बनी है, जो आपका जो है इंटेंसिटी के लिए वहां पे जो वहां पे लाइंस बनी है, उस पे आप 2 या 3 पॉइंट्स पे आप इसको रखकर, जो सेंटर में एक जो इसमें जो है और पॉइंट्स बना है गोल, आप देख लेंगे बिल्कुल जो है वो के आकार में, जो आप पॉइंट है आप प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको डिटेक्ट मोड पे यूज करते हैं तो सामने आपने देखा होगा यहाँ पे टाइम आता है, इसमें टाइम को आप जो इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स तक मैक्सिमम जो है अप और डाउन का जो पॉइंट है, इससे ये पॉइंट जो है आपका जो है टाइम जो है आपका ये इसमें बढ़ता है, कम होता है। जब आप डिटेक्ट मोड पे इसको ऑन करेंगे सेंटर से जो है, तो पॉइंट वहां जो आपका टाइम है, टाइम बिल्कुल स्टेबल रहेगा, टाइम आपका मूव नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। बट जब आप इसको रिलीव मोड पे ले जाते हैं तो टाइम आपका रन करता है, यानी कि टाइम वहां पे जो है चलता है। वो जो 15 मिनट से वो आपका जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे वो 0 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। आप अगेन उसको प्रेस करके जो है अगेन 15 मिनट्स के लिए आप सेट कर सकते हैं। जब आप इसको डिटेक्ट मोड पे ले जाएंगे दोस्तों, ये आपने इसको ऑन ऑफ कैसे करना है, प्लस माइन इसमें जो लेफ्ट में राइट में जो की है उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये आपने अंडरस्टैंड की होगी।
और इसके बाद जो है जब आप इसको सेंट्रलाइज पोर्शन से आप इसको ओके करते हैं, जो सेंटर में बटन बना हुआ है, तो ये अपना वॉकिंग स्टार्ट करता है। और जब आपने वॉकिंग स्टार्ट की तो आपके पास इस तरह की एक प्रोब आती है, और इस प्रोब से आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे नेल्स, जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे जो है, राइट हैंड साइड पे जो है, लेफ्ट थंब पे जो है, वहां पे आप क्या करते हैं, आपके राइट हैंड की तरफ जो है एक पॉइंट्स वहां पे बना हुआ है येलो कलर का बैक साइड, जिसको हम बोलते हैं शाओशंग पॉइंट्स, यानी कि जो कि आपका इंडिकेट करता है हमारे लंग्स को, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो टॉलरेंस पावर है, हमारा जो वेरिएबल कैपेसिटी है कि हम कितना उसको वेयर कर सकते हैं, वहां पे आपको, जैसे आप उस प्रोब को जो है यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे आप जब भी इसको आप यूज करें, आप डरते डरते रखेंगे तो आपको लगेगा मुझे करंट लग रहा है, बट जब आप इसको डायरेक्ट वहां पे एकदम से पुश करते हैं, आप इसमें प्रेस करते हैं, आपने प्रेस किया वहां पे जो है 2 या 3 पॉइंट्स पे, देन आपको क्या फीलिंग्स आएगी, वहां पे जो है ट्रिंगलिंग होगी, जैसे आप ट्रिंग ट्रिंग, जैसे आपकी, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, फोन होते तो उसमें घंटी की आवाज आती थी ना, उसमें क्या होता है, रुक रुक के जो वेव्स, जो इसमें इलेक्ट्रिक पल्स इसमें से आउट होगी, वो आपकी रुक रुक के जो है वहां पे आगे मूव करेगी, आपको इस तरह की फीलिंग्स वहां पे आती है। या फिर वहां पे आपको बिल्कुल लाइट सेंसेशन, या फिर आपको वहां पे जो है, जैसे हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, या अचानक जैसे हमें कोई अगर अगर कोई कांटा लग जाए, कोई इस तरह की चीज सुई चुभ जाए, तो उस तरह की जो फीलिंग्स आती है, यानी कि अगर वैसा कुछ हो रहा है, इट मीन्स कि आप जब आगे जाकर उसको स्कैन करेंगे, अगर वहां पे सुई की चुभन की तरह कुछ ऐसा महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको आगे इस चार्ट पे, जब आप इसको आगे मूव करेंगे, इस प्रोब को आप आगे लेके जाएंगे, और जहां पे आपको इस तरह का ये जो नीडल इंसल्टिंग वाली जो फीलिंग आएगी, जो चुभन की तरह जो फीलिंग आएगी, इट मीन्स वो क्रॉनिक प्रॉब्लम, यानी कि काफी लॉन्ग टाइम से वो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर पल रही। अगर वहां पे रुक रुक के वाइब्रेशन जा रही है, मान लो जो जैसे आपका जो वेव से वो रुक रुक के जा रही है वहां पे जो है, इट मीन्स क्या है कि अभी जो आपकी प्रॉब्लम से बहुत क्रिटिकल नहीं है, और अगर नॉर्मल सेंसेशन है, दैट्स आप योर बॉडी सेंसेशन, जो आपका हमारा जो बॉडी का एनर्जी है। अब होता क्या है दोस्तों, जो है करना क्या है हमें, जो है आपने इस पॉइंट्स को यहाँ पे जो है चेक किया, डिटेक्ट मोड पे आप शाओशंग पॉइंट्स पे, लंग्स मेरिडियंस के पॉइंट्स पे आप गए, और वहां पे जाके आपने जो है इसमें जो है जो आपका इंटेंसिटी था, जो आपका फ्रीक्वेंसी थी, वहां पे उसको आपने सेट कर लिया कि आपको 1, 2 या 3 पॉइंट्स पे कितने पे आप इसको चेक कर रहे हैं। इसके बाद आपने आगे मूव किया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप देखते होंगे इसी के साथ नीचे की तरफ जो है, जब आप इस चार्ट को बैक साइड ले जाते हैं, फ्रंट साइड ले जाते हैं, वहां पे एक स्पाइनल कोड आपका बना होता है, यानी कि स्पाइन का जो है एक पूरा वहां पे ड्राइंग बना होता है, एक मतलब जो यहाँ पे चार्ट पे जो है पूरी स्पाइन बनी हुई है, यानी कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी वो पूरा का पूरा वहां पे बना है, और उसको अलग अलग 5 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा आपका है सर्विकल, यानी कि सर्वाइकल बटीब्रास, इनको हम कहते हैं बटीब्रास। बटीब्रास क्या होते हैं, जिसको आप देसी भाषा में कहे ना मनके होते हैं, कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ना कहते हैं आपका मन का हिल गया या डिसलोकेट हो गया, यानी कि अपनी जगह से हट गया। वो कैसे होते हैं, वो इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में जो है, जैसे आपने वो देखा होगा बहुत सारे, जैसे आपने देखा चेन होती है, चेन जिस तरह से जुड़ी होती है, इसी तरह से हमारे जो वर्टिब्रास है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी जो आपका सर्विकल वर्टिब्रास है, उसके बाद आपका जो है थोरिसिक वर्टिब्रास आता है, लंबर पोर्शन आता है, और फिर आपका जो इसमें कॉसेक्स स्केल, और फिर आपकी आती है टेल बोन। इसमें होता है क्या है दोस्तों, जो है जो आपका सर्विकल स्पाइन है, जो आपका सर्विकल वाला पोर्शन है, वहां पे 7 वर्टिब्रास होते हैं, टोटल आपके 7 जो है वहां पे जो है वर्टिब्रास होते हैं। थोरिसिक में आपके 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, और फिर आपका जो है स्केल स्पाइन, और साथ में कॉसिक्स में इसमें 5 और 4 वर्टिब्रास होते हैं। उसके बाद टेल बोन होती है, जो कि बिल्कुल हमारे जो है हिप जॉइंट से कनेक्टेड होती है। अब इसमें अगर आपने उस प्रोब को ले जाकर जो है, जैसे आप थंब पे लेके गए, यहाँ से आप नीचे की तरफ एक जगह अपने रब करते हुए जो है आप आगे की तरफ इसको मूव करते करते जो है, जैसे जैसे स्पाइन बनी है, आप रिस्ट की तरफ आप नीचे लेकर आ गए। आपने को उसको उठाना नहीं है, आप इसको सिर्फ रब करते हुए वहां पे जो स्कैन करते हुए आप इसको जो है आगे की तरफ लेके आ गए।
इसमें क्या होगा कि जब आप इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे इस प्रोब को जो आप अप से डाउन की तरफ लेकर आते हैं, कुछ जगह पे आपको जो है बहुत ही अनवेरेबल, यानी कि कुछ ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे एकदम से नीडल इंसल्ट होती, कहीं पे बहुत तेज वाइब्रेशंस होगी, हर जगह नहीं होगी। जैसे आप अप से डाउन की तरफ आते हैं तो आपको कुछ जगह पे वो महसूस होगा। वो जो पर्टिकुलर कुछ पार्ट आपका है, वो पार्ट को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। आप उसको मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे आया था। अब उस पार्ट को अगर आपने स्पाइन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है उससे हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मैं अगर आपको एक लाइन में अगर समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमें इजी समझना है कि ये वो कैसे करता है। तो हमारे पाँव के नाखून से लेके, यानी कि फुट नेल से लेकर जो है, थंब से लेकर जो है सर्टेक्स से, जितनी आपकी नर्व से सारी की सारी आप जो है कहाँ कनेक्टेड होती है, आपका जो स्पाइनल कोड है उससे वो कनेक्टेड होती है। कई बार आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, वहां पे चार्ट्स बने होते हैं और उससे आप देखते होंगे कि धागे की तरह जो है या बिल्कुल नलिकाएं जो है वो आपके जो स्पाइनल कोड है उससे कनेक्टेड होती है, और आगे उसमें अलग अलग ऑर्गन जो है दर्शाए होते हैं। कहीं पे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स है, या फिर आपकी आईज है, ब्रेन है, ये ये सारी चीजें उसमें आपने देखा होगा कनेक्टेड होती है। अब अगर आपको कंडीशन रहती है, इस तरह का कोई पेन आता है, इट मींस आपको ये पता लग गया कि आपका नेक से जो शोल्डर से जो अपर पोर्शन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर आपके शोल्डर से रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकता है। और अगर आपका थॉरिसिक स्पाइन पे आ रहा है, थॉरिसिक वाला जो बीच वाला पोर्शन है, इट मींस कि हमारा जो है नेक से बिलो और बेस से जो अपर पोर्शन है, यानी कि हमारी कमर से लेकर और गर्दन तक का जो पार्ट है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हो सकता है, अगर आपको थॉरिसिक में वहां पे ये कोई इशू आ रहा है। और अगर आपका लंबर में आ रहा है, लंबर में आने का मतलब ये है, अगर तो आपका L1 L2 में इट मींस कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब है, आपके इंटेस्टाइन डिस्टर्ब है, ये डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका 3-4 या L3 L4 L5 पे, इट मींस आपका लोअर जो पोर्शन है, जैसे आपका लेग्स होगी, आपका जो है कमर हो गई, आपका जो है नी से रिलेटेड, या आपका फुट पेन या एंकल इससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है, या आपका किडनी और साथ में आपका जो है यूरिनरी ट्यूब यूरिनेशन जैसी यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपका जो किडनी अगर आपका डिस्टर्ब है। अब जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम जो भी आज की डेट में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी अच्छी डाइट्स लेते हैं। डाइट्स के साथ साथ क्या होता है, हम पैरेलल में बहुत सारा जंक फूड भी यूज करते हैं। जंक फूड के अलावा जो है आज बहुत सारी आइटम्स क्या है मैदे वाली हम यूज करते हैं। और इसके अलावा आप और हम ये बात को बड़ी बखूबी जानते हैं कि आज हम जितना भी दूध, पनीर, खोआ या फिर आप जो है दही जो मार्केट से हम बाय करते हैं स्पेशली जो है, उसमें सिंथेटिक आइटम्स बहुत ज्यादा है, या जो हम रिफाइंड यूज करते हैं, पहले नहीं होता था। आज से 15 साल पहले रिफाइंड वगैरह ये नहीं होता था कि सोयाबीन ऑयल यूज करना है, राइस ब्रांड ऑयल यूज करना है, ये ऑयल यूज करना है। सिर्फ एक ब्रांड होता था, पीमा का मस्टर्ड ऑयल आता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में भी जो है, और बेस्ट कहा जाता है उसको जो है। और इसके अलावा डालडा आता था। दो चीजें होती थी और ये सारी चीजें नहीं होती थी। रिफाइंड जब से हमारी लाइफ में आया उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है। उसके बढ़ने का कारण है कि उसको प्रोसेस किया जाता है। जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें कुछ केमिकल यूज होता है, उस केमिकल का कुछ पार्ट जो है उसमें रह जाता है। ज्यादातर आज आपने देखा होगा कि हम मस्टर्ड ऑयल की जगह भी हम बहुत तरह के जो जितने भी ऑयल्स आते हैं, स्पेशली रिफाइंड ऑयल जो है, उनको हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और जो आपका स्टमक फैट, आपने देखा होगा टमी का जो फैट है वो हो गया आपका जो है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो कि इसकी वजह से होती है। दूसरी चीज की जो पानी आज की डेट में हम यूज करते हैं, आप आरओ लगाते हैं तो आरओ में क्या होता है, हम टीडीएस की मात्रा इतनी कम कर देते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसको जो है अलाउ तो करती है, बट उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों का आपने देखा टीडीएस लेवल जो है वो 150 से बिलो रहता है, जबकि 300 350 तो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं और हमारे शरीर में 70% पानी है, तो हमें जो पानी है उस पानी को ऐसे यूज करना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर मिनरल और इसकी डेफिशिएंसी ना हो। उसकी वजह एक ये भी है कि आज ज्यादातर क्या करते हैं,
आरओ का या फिर अलग अलग जो है इसमें सिस्टम है, एक नहीं कर सकते हैं। उसके सबसे बड़े कारण है हॉस्पिटल से जो इतना सारा मटेरियल निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया, उसकी वजह से नीचे पानी भी जो है पूरी तरह से खराब हो गया, यानी कि वो जो है पानी पोल्यूटेड हो गया। इसी तरह से एयर है, हवा भी आप देखते हैं आजकल जितने भी हमारे टाउन्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बनती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। प्लांटेशन जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते थे उनको काट कर वहां पे क्या होता है, कंक्रीट के जो है वो घर खड़े हो जाते हैं, बट वहां पे प्लांटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बिल्डिंग बना रहे देन आप वहां पे जो है एक बड़े एरिया के अंदर प्लांटेशन भी है, देन इस तरह का कोई प्रावधान आप देखते हैं एक बिल्डिंग के साथ दूसरी सटी होती है। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हवा के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से और पानी के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर जो है हैवी मेटल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है और टॉक्सिक एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती है। स्पेशली दो ऑर्गन जो है जिससे रिलेटेड आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, नंबर 1 आपका लीवर और नंबर 2 आपका जो है किडनी। और दोनों ही ऑर्गन का जो काम होता है वो क्या होता है, फाइनल किडनी का भी काम होता है फिल्ट्रेशन का और उसको प्यूरिफाई करने का, सेम टाइम पे जो है लीवर का भी रहता है। बट हम क्या करते हैं कि जितना इतना सारा धीरे 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 वो एक्यूमुलेशन जो है बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है, कर सकती है। अब डिटॉक्स कब होगा, जब आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, जब आप प्रॉपर डाइट लेते हैं और स्पेशली जब आप इन ऑर्गन्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे। आज की डेट में क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो है ना कुछ ना कुछ चला होता है। हर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको कुछ ना कुछ जो हमने इंटेक कर रहे होते हैं, यानी कि सिस्टम को बिल्कुल भी रिलैक्स, मतलब वो आराम तो कर ही नहीं सकता जो है पूरा सिस्टम। अगर आप गाड़ी भी है ना, आप गाड़ी को रेस्ट दे देते हैं बट आप अपने शरीर को रेस्ट नहीं देते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर वहां पे हमने ठूसना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, दिन में लंच कर लिया, रात को हमने डिनर कर लिया, 3 टाइम मील चलता था। इसके बीच में जो गैप होता था उसमें हमारे जो ऑर्गन्स थे उनको थोड़ा रिलैक्स भी मिलता था और प्रॉपर जो है ऑब्जॉर्ब भी कर लेते थे और ऑर्गन्स उसको डिटॉक्स भी कर लेते थे, यानी कि वो जो है सारा चलता था। अभी क्या होता है, जैसे हम कहीं पे निकले, किसी के साथ आप मिले तो उन्होंने चाय ऑफर कर दिया, बिस्किट ऑफर कर दिया, फिर हम कुछ साथ में कैरी कर लेते हैं। कहीं पे मौका मिला तो पिज्जा मिल गया, कहीं पे बर्गर मिल गया, कहीं पे चिप्स खा लिया, कहीं पे अपने कुछ और उठा के साथ में हम कैरी करके ले जा सकते हैं। यानी कि क्या है, एक तो डोर स्टेप पे इजिली अवेलेबल में हो जाता है। सेकंड क्या है कि आज आप कहीं भी मूव करते हैं आपको इजिली मिल जाता है, यानी कि इजी अप्रोच है, आप जहां भी जाएंगे ये सारी चीजें हर जगह मिल जाती है। इससे जो एक्यूमुलेशन होती है, अब ये जो डिवाइस इनका काम क्या है, अब ये जहां पे आपका लिवर कब डिसऑर्डर होता है, लिवर आपका कब डिस्टर्ब होता है या किडनी फंक्शंस आपके कब डिस्टर्ब हुए, उसके चैनल्स होते हैं। और वहां पे जब वो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होगी तो उससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई सिम्टम बॉडी देती है। बट इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर में हमें उनका पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि अगर हमारा पेट बढ़ रहा है तो सभी का बढ़ रहा है, उसमें नई बात क्या है, क्योंकि आज आप जिसका भी देखते हैं हर किसी का पेट बाहर की तरफ निकला होता है। दूसरी चीज जो है, अगर आज सर्विकल प्रॉब्लम है तो हमें लगता है ये भी कॉमन इशू है, स्ट्रेस भरी लाइफ, ये सारी चीजें हैं। एक्टिव लाइफ का काम होता है कि ये ब्रेन को सिग्नल देता है, जब ये ट्रिंगलिंग करता है वहां पे जो है, तो इट मींस उसने आपको या कहीं पे पिंच किया कि आपका वो ऑर्गन डिस्टर्ब है। बट जब आप इसको रिलीव मोड पे लेके जाते हैं और उसी पॉइंट को जब आप स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं और जब उसमें डायरेक्ट जो है स्टेट इलेक्ट्रिक वेव्स उसमें पास होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये ऐसे जैसे अभी नॉर्मली मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे काफी टाइम से क्या हुआ था कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा था, तो ठीक है सभी अलर्ट थे, बट वहां पे जो है ठीक है काम चल रहा है। बट जैसे युद्ध की स्थिति बनी तो क्या पड़ी, जो आपके सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम अपने मिलिट्री को अपॉइंट करते हैं, अलग अलग फोर्सेस को हम अपॉइंट करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक्टिव लाइफ का काम क्या होता है, जब उसमें स्टेट वेव्स आती है, जब आप इसको रिलीव मोड पे ले जाते हैं, जो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब है वहां पे क्या काम करता है, ये जो है जो आपका सर्कुलेशन का जो सप्लाई, जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको ये वहां पे बढ़ा देता है,
जब वो माइक्रो सर्कुलेशन वहां पे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि एक नंबर 2 काम वहां पे होंगे। एक, जो वहां पे आपका जो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन हुई है उसको डिटॉक्स करना शुरू करेगा, उसको शरीर से बाहर निकालना शुरू करेगा। और दूसरा, जब वहां पे सप्लाई फास्ट हो जाएगी तो जो न्यूट्रिशन आपने इनटेक किया, और न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर पार्ट तक जो है उसकी सप्लाई भी वहां पे फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो ब्लॉकेजेस थी। यानी कि उन ब्लॉक चैनल्स को ओपन करने के बाद जो है उस एनर्जी को वहां पे पास ऑन करेगा, और बॉडी में जो वहां पे एक्यूमुलेशन है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है या फिर जो गंदगी, जो सिस्ट वहां पे किडनी में और लिवर में क्या होता है, वहां पे सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, उसको ये शरीर से आउट करना शुरू कर देगा, यानी कि उसको बाहर निकालना वहां से शुरू करेगा। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो तीसरा काम, आपका शरीर जो है आपको क्या कैसे रिएक्ट करता है, यू फील गुड, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। यानी कि आप इलनेस से जो है वेलनेस की तरफ आप वापस जो है बैक कर जाते हैं। और यही कारण है कि आज वेलनेस इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल से कईयों गुना बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बनती जा रही है। और आज हर कंपनी जो है वेलनेस में या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर काम कर रही है, प्रिवेंशन मोड पे काम कर रही है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। बट ज्यादातर कंपनी जो है न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए तो काम कर रही है, बट बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस है या जो गंदगी वहां पे जमा हो रही है उसको डिटॉक्स करने के लिए अगर कोई हेल्थ इक्विपमेंट्स में काम करता है दोस्तों, वो है टियांस इंटरनेशनल। सो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इतने शानदार कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, इतने शानदार डिवाइस, इतने शानदार इक्विपमेंट्स हमारे पास है, जिनको यूज करने से आप अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को आप बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन आज हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, इलनेस या वेलनेस की तरफ चले जा सकते हैं, और पूरे परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और जब आप इसको यूज करते हैं तो वही चीज जब आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है, या आप जब लोगों से बिजनेस की बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं, आप बोलते हैं मैं ये ठीक कर दूंगा। इसके जगह आपको ये बात करनी है कि मैंने अभी जो, जैसे आप रिटायर्ड हैं या आप पार्ट टाइम में कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए। आप रिटायर्ड हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सेकंड करते हैं, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, हेलो हेलो हाय हुई आपकी जो है, मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरुआत की है और मैं कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ। स्पेशली हमारे पास कुछ हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको यूज करके जो है हम अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं। और उसके ऐसे ऐसे फायदे हैं कि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज से जो है वो हमें बचाते हैं, यानी कि आपको बचाते हैं। आप अपनी बात रख रहे हैं वहां पे जो है कि मैं इससे डील कर रहा हूँ, कुछ हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं जो हमें बहुत क्रॉनिक डिजीज से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और स्पेशली कुछ ऐसे डिवाइस है जिसको एक आम आदमी यूज करके जो है अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता है। यानी कि आपने अपना मत रखा, आपने अपनी बात रखी जो है। अब जैसे आप सामने वाले को बोलते हैं अच्छा आपके पास इसके लिए कुछ आता है, यानी कि वो अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या किसी चैलेंज को डिस्कस करेगा। आपके पास इससे रिलेटेड भी कुछ होता है, आपके पास शुगर से रिलेटेड कुछ होता है, आपके पास बीपी से रिलेटेड कुछ होता है। अच्छा मेरे एक दोस्त है, उनको ना आजकल थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम्स हो रहा है या हार्ट का कुछ इश्यूज हुआ, तो उसके लिए आपके पास कुछ है। यस सर, हमारे पास उसके लिए जो है एक बहुत ही शानदार डिवाइस है, हेल्थ इक्विपमेंट्स, एक एक्यूलाइफ है, जिससे आप लेफ्ट हैंड से अपनी उस प्रॉब्लम्स को जो है ट्रीट कर सकते हैं। और उसको यूज करने से बहुत सारे लोगों ने बहुत शानदार रिजल्ट्स लिए। इसकी जगह आप जो है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो है स्टोरी रिलेट कर सकते हैं। और ये स्टोरी आपके पास कब होगी, जब आप इस पैनल पे डेली जो है 8:30 से 10 बजे तक जो है बैठेंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आते हैं थोड़ी देर देखा, अच्छा ठीक है ये तो वही है, कल भी बता रहे थे ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बिजनेस होता है, आए और आके निकल लिए, शेयरिंग तो सुनी नहीं। क्योंकि जब आप शेयरिंग सुनते हैं तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा यहाँ पे जो है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो आपको सैनिटरी नैपकिन के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो एक्यूलाइफ के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो आपसे जो स्पिरुलिना के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। एंड यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, आपके पास इतनी स्टोरीज होती है कि आपको कौन सी स्टोरी को कहाँ पे यूज करना है ये आपको पता लग जाएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में कहा जाता है फैक्ट टेल स्टोरी सेल। जो आपकी स्टोरीज है ना,
वो बिकती है। आपने एक तो ये बताया कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं जिनको एक लेमैन भी, एक आम आदमी यूज कर सकता है और अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। दूसरा, आपने उसके पैरेलल में आपने एक स्टोरी रिलेट कर दी कि उन्होंने इस डिवाइस को यूज किया था, आज वो बिल्कुल हेल्दी हैं, हैप्पियर हैं। ये बात जब आप उनके साथ शेयर करते हैं तो उनको क्या होता है, क्लिक करता है और तुरंत आपको जो है ऑर्डर देते हैं, या थोड़ा सोचेंगे या थोड़ी कुछ क्वेरीज होगी तो और आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उनको जो है आंसर दे सकते हैं। तो ये दोस्तों एक्टिव बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, जिसको यूज करके हम इलनेस से वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे दोस्त इस पैनल पे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, ज्यादातर लोगों को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सबका डिस्टर्ब है। और आपका मेजर जो सबसे पहला काम आपका है वो एक ही है कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है, बाकी सारे सिस्टम अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका लीवर अच्छा हो गया, इसमें क्या होता है, आपके लीवर, आपके किडनी, आपका स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, इन पॉइंट्स को, और स्टमक, इन पॉइंट्स को आपने स्टिमुलेट करना है। आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, आप किडनी के पॉइंट्स, लिवर के पॉइंट्स, स्प्लीन के पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ में आपका जो है गॉल ब्लैडर, सिर्फ इन पर्टिकुलर इन 5 से 6 ऑर्गन्स के पॉइंट्स को आप जो है चेक कीजिए, जहां पे आपको बहुत हैवी वाइब्रेशन या जहां पे आपको निडल की तरह जो पिंच अगर वहां पे करता है, पेनफुल पॉइंट्स आता है, बस उन पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करना शुरू कर दीजिए। बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल रूट्स को पकड़ लिया। यानी कि जहां से बीमारियों की जड़ है, आप जड़ पे चले गए तो बाकी तो सारी की सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो आई होप कि आज के सेशन से आपने ये जो है विजुलाइज किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा कि प्रॉब्लम्स क्यों होती है, और हमारे जो हेल्थ इक्विपमेंट से वो क्या काम करते हैं। वो सिर्फ 2 ही काम करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी गई है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, और जो न्यूट्रिशन, जो अच्छी डाइट आपने ली है उसको आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि ये दोनों काम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और इसके ऊपर कोई भी और जो इंडस्ट्री और जो कंपनी वो काम नहीं करती है। सो वी आर फॉर्चुनेट। और इस महीने जितना शानदार ऑफर चल रहा है ना एक्टिव लाइफ का, पहली बार मेरे पास 2 एक्टिव लाइफ है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक्टिव लाइफ मेरे पास ये है, बिल्कुल पुराने वाला एक्टिव लाइफ है। यहाँ देखो ना, बिल्कुल हरे रंग का निशान नजर आ रहा होगा आपको, जो है ये हरे रंग का जो है ये एक्टिव लाइफ मेरे पास पहले वाला है, और ये वाला है नए वाला, जो है अभी ये नए वाला है। तो ये नया और पुराना जो पहले कंपनी का आता, जैसे आपने देखा होगा बीसीएम का एक मॉडल आता था 1 स्पीड में, जो तो उसी तरह से जो है, तो ये 2 रखे हमने। क्यों रखे हैं, देखिए मैंने ना तो कोई सेंटर खोला है ना कोई क्लिनिक चलाया, ये 2 हैं। ये 2 क्यों रखे हैं इसमें जो है, क्योंकि एक घर में यूज होता है, एक मैंने अभी नया ले लिया। नया मैं अपने साथ रखता हूँ, खुद यूज करता हूँ, लोगों को बताता हूँ क्या करना है। आप जो करते हैं वही तो बताना है, और उसी को बताने से काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, पर परफेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 पॉइंट सीख लिए और अब तो हम डॉक्टर बन गए, हमें सब आता है। जैसे जैसे आप करते चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वो किसी भी फील्ड में है, वो चाहे एक्टिव लाइफ की है, चाहे बीसीएम की है, चाहे प्रोडक्ट्स की है, चाहे आपके रिक्रूटमेंट की है, चाहे आपकी डेली एक्टिविटीज की है, चाहे आपका जो है बिजनेस प्लानिंग को लेकर है, या फिर आप लोगों के साथ जो आपका कम्युनिकेशन को लेकर है। हर फील्ड के अंदर जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपको परफेक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 10 साल मुझे आज त्यांश के साथ हो गए, आज भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो मैं सीखता हूँ, बहुत सारे ऐसे कंटेंट से जो कि किसी प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे आज भी पता चलते हैं। और इसका एक ही वजह है कि मैं उसमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करता रहता हूँ, और इसकी वजह से जो है ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी परफेक्शन को और बेहतर 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 करती चली जाती है। और ये जिंदगी भर का प्रोसेस है, क्योंकि अंबानी भी आज इतना अमीर आदमी है, देश का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी वो हमारे से ज्यादा काम करता है। वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 महीना ना करें ना, बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, तो पता चला नंबर 1 से जो है नंबर 10 पे आ गए। तो नंबर 1 पे जाना आसान है, नंबर 1 पे बने रहना उतना ही मुश्किल काम है। इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा बिजनेस है, कि हम इसको जो है स्टेबल मेंटेन कर सकते हैं, बट मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिजनेस को किसी मुकाम पे ले जाना इजी है, उस मुकाम पे उसको बनाए रखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क।
इसलिए आपको वहां पे मेंटेन करना है, हेल्थ को भी और बिजनेस को भी। तो इस महीने का ऑफर का फायदा लीजिए। एक्टिव लाइफ आपके घर में आ रहा है, आप और आपके पूरे परिवार को ये स्वस्थ रखने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पियर रहेंगे, और जब आप हेल्दी हैं तो अगले 100 साल तक आप और हम मिलकर जो है टियांस के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। एंड आई हार्टली थैंक्स टू अवर ग्रेट मेंटर, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज से 10 साल पहले बताया। मैं ताउम्र उनका ऋणी रहूंगा कि उस एक अपॉर्चुनिटी से, इस डिसीजन से, और उन्होंने जब बताया उस डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने यहाँ से 23 इंटरनेशनल टूर यहाँ से अचीव किए। 2018 में मुझे कार फंड मैंने यहाँ से अचीव किया, और पिछले काफी सालों से जो है मैं यहाँ से 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सब पॉसिबल हुआ दोस्तों एक डिसीजन की वजह से जो है। और आज मैं और मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर मिलकर बहुत सारे माइलस्टोन हम क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है आज अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। आई फील प्राउड, आई फील ब्लेस्ड। और मैं आप सबके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आप लगे रहें, कंसिस्टेंटली आप काम को करते चले जाएं, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं। आपकी हेल्थ कितनी भी अच्छी है, आप उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर काम करते रहें, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहें। आपके सारे सपने टियांस के साथ पूरे हों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 वी विल रॉक टुगेदर, और 2030 में हम 1000 सिटी और ये जो 10,000 गोल्ड लाइन का टारगेट है इसको हम पूरा करेंगे। और 3 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ में कंपनी का BBS अभी हम करने जा रहे हैं। तो वहां के लिए बहुत ही लिमिटेड टिकट से आप अपने एलओस से, अपने लीडर्स से आप कंसल्ट करें, और एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी है आप अपना सीट जो है कंफर्म करें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फाइनली आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडियस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड फ्रेंड्स, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ